नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट और अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम प्रश्नावली यूथ कंपटीशन टाइम की पूरी हिंदी विषय में करने के प्रयास कर रहे हैं और इसके ही क्रम में आज का वीडियो है। पिछले वीडियो में हम 200 प्रश्न तक कर चुके थे। अब अगला प्रश्न है 201वां प्रश्न और हम बिना समय गंवाए इसको पढ़ते हैं। प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन थे? धनपाल थे, यह आपको पता ही है। भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौमचर्यु, ऋट्ठनेमि चर्यु तथा स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्धयोगी सरायपाद की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरायपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। ये सब रिवीजन के हिसाब से चल रहा है मित्रों, आप पढ़ते रहिए। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16 ग्रंथों की रचना की है। उसमें से 2 मैथिली में है, 2 अपभ्रंश में है और बाकी संस्कृत में है। कुल मिला के 16 ग्रंथ हैं। तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार काव्य है, ये हमें पहले ही पता है, बीसलदेव रासो। बाकी रासो जितने भी हैं वो सब वीर रस के काव्य हैं। आदिकालीन साहित्य में बीसलदेव रासो श्रृंगार काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपरक काव्य है और पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? आप सभी जानते हैं पौमचर्यु नहीं है क्योंकि वह स्वयंभू की रचना है। बाकी महापुराण, जसहरचर्यु और अरुणाय कुमार चर्यु यह पुष्पदंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद बरदाई, जगनिक, नरपति नाल आदि रचनाकार संबंधित हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु, विजयसेन सूरी आदि संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? राउलवेल है। इसके रचयिता अरोड़ा कवि हैं। 10वीं शती में रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ की नायिका राउल है। राउलवेल से हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है, जबकि सुमत गणी द्वारा नेमिनाथ रास लिखा गया था और मधुकर द्वारा जयमयंक जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद। अगला प्रश्न, क्षमा कीजिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? पहला जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी और शालिभद्र सूरी और धनपाल। तो उत्तर है जिनदत्त सूरी। उपदेश जो है जिनदत्त ने दिया था। दत्त मतलब देना। इसको इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, जिनदत्त जो सूरी हैं
वो जिन धर्म सूरी से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। दत्त मतलब देना है और उपदेश देने वाले का नाम हमें याद रखना है, अर्थात जिन दत्त सूरी, इसका उत्तर होगा। यह 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य। जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल, स्थूलीभद्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी तथा भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है और उनको ही अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी भाषा का पहला कवि माना है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचरियु, ऋट्ठनेमिचरियु और स्वयंभू छंद। अगला जो है, पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है एवं सरयपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ये हमें पता है, विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव, तिरहुत के राजा शिव सिंह ने इनको यह उपाधि दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जैसे कविशेखर, कवि कंठहार, नव कविशेखर, खेलन, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल इत्यादि। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ये हमें पता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है इसका उत्तर है। इसके रचयिता हैं आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। आपको पता होगा, जैनाचार्य मेरुतुंग इसके रचयिता हैं। प्रबंध चिंतामणि के प्रबंध जो किया था वो मेरुतुंग ने किया था। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित या दामोदर शर्मा, रावलवेल के रचयिता रोडा कवि तथा चंदनवाला रास के रचयिता आसगु हैं। अगला प्रश्न है, आगम बे पुराणे पंडित मान बहंत पक्क श्रीफल अलिया जिमी बाहिरित भ्रमयंत के रचयिता या काव्य पंक्तियाँ ये किसकी हैं? ये पूछा गया है। आगम बे पुराणे पंडित मन बहंत पक्क श्रीफल अलिया जिमी बाहिरित भ्रमयंत, इसके जो रचयिता हैं कण्हप्पा हैं। और डोम्भिपा की रचना भी देख लेते हैं, हम पंक्तियाँ देख लेते हैं। गंगा जमुना माझे रे बहई नाय, ताही बुड़ली मातंगी पोई अली ले पार करई, डोम्भिपा ने कहा है। जय मन पवन न संचरई, रवि शशि ना ही प्रवेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा ही जाता है। तहिवत चित्त विषाम करूँ सरेह कही उपेश, और कुक्रिपा ने कहा है। ससुर निंद गेल बहुड़ी जागा, काने टिचोर निलका गई मागा, दिवसई बहुणी काड़ई डरे भा, रति भैले कामरु जा, कुक्रिपा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हम जानते हैं, सबसे पहले हमारे आएंगे स्वयंभू 8वीं शताब्दी में थे, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में थे, अध्यायमाण या अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी में थे, हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी में थे। तो उत्तर होगा सी, स्वयंभू, पुष्पदंत, अध्यायमाण और हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गुणियाँ संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या
रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? कौन कौन से 6 धाराएं हैं? डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति को सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। इसको याद रखिएगा। नाद संप्रदाय में हठयोग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करता है। महाकुंडली में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनहद घोष करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतिंग। रणमल छंद जो है जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जयचंद्रिका मधुकर कवि हैं, अर्थात पहला ही उत्तर है। इसके अनुसार कोड मिला लेंगे हम। रणमल छंद जो है उसका श्रीधर है और जयचंद्र प्रकाश का है भट्ट केदार। उत्तर देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में जैनाचार्य मेरुतिंग के द्वारा लिखी गई। जयचंद्र प्रकाश जो लिखी गई भट्ट केदार के द्वारा 1224 ईस्वी में। 1454 ईस्वी में रणमल छंद श्रीधर ने लिखा। जयमयंक जयचंद्रिका 1243 ईस्वी में मधुकर कवि ने लिखी है। और लखमसेन पद्मावती जो लिखी है वो दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? इसका उत्तर है विद्यापति। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति की रचना है, वो कि संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली और पत्तलक वर्णकृत्य। और अवहट्ट भाषा में है कीर्तिलता 13वीं शताब्दी और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय नाटक है जो कि मैथिली भाषा में लिखा गया है। देवसेन के ग्रंथ हैं श्रावकाचार, नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा इत्यादि। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ हैं पीताम्बर दत्त। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखपानी नाम से किया। शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा, योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंदर, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा, ये इनके ग्रंथ हैं 14। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ हैं वर्ण रत्नाकर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र के नाम भी दिया गया है या इसे इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में से नहीं है? ये हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ये हमें याद है क्योंकि कर्नल श्याम मोहन मिश्र एक ट्रिक है जिसमें अर्ध प्रमाणिक माना जाता है।
क्षमा कीजिए, प्रमाणिक माना जाता है। कर्नल श्याम मोहन मिश्र, एक कर्नल टाड करके भी हैं इसमें, ये इन्होंने जो माना है 4 विद्वानों ने, वो प्रमाणिक माना है, इसलिए हमें याद है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसको प्रामाणिक मानते हैं। बाकी रामचंद्र शुक्ल, हीरानंद ओझा, बूलर, इन्होंने अप्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है, ये देखिए कर्नल टॉड जो हैं, निम्नलिखित मिश्र रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रावलवेल जो है वो रोडा कवि हैं, हमें याद है। चंदनवाला रास जो है आसगू है। इसके आधार पर हम इसका कोड मिला लेते हैं। पहले का चौथा किस में है? बी में है। फिर खुमान रासो जो है वो दलपति विजय है। चंदनवाला रास जो आसगू है, और योगचर्या है डोम्बिपा। कुक्करीपा की रचना इसमें से नहीं है, इसलिए चंदनवाला रास आसगू का हुआ, खुमान रासो दलपति विजय का हुआ, योगचर्या डोम्बिपा का हुआ, रावलवेल रोडा कवि का हुआ। ऐसे करके हम मिला सकते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट भाषा की रचना है। इसके लेखक विद्यापति हैं। इनकी अन्य रचनाएं एवं भाषा इस प्रकार है। संस्कृत की है शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया, पत्तलक, वर्णकृत्य। अवहट्ट की जो भाषा है, अवहट्ट की जो भाषा में जो लिखी गई रचनाएं हैं वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह, लता में कीर्ति सिंह, पताका में शिव सिंह, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके याद करिएगा। मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय 2 रचनाएं हैं। गोरक्ष विजय नाटक है जिसका गद्य भाग संस्कृत में है और पद्य भाग मैथिली में है। 223वां प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? इसका उत्तर है अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जिसको लिखा है। इसकी भाषा अवहट्ट भाषा है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचनाकाल 12वीं शती के उत्तरार्ध माना जाता है और 13वीं शती का प्रारंभ माना जाता है। जबकि मंजन और कुदवन का भाषा अवधी है। मंजन और कुदवन जो हैं उनकी भाषा अवधी है और अमीर खुसरो की आप सभी जानते हैं खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आरंभिक काल मिश्रबंधु ने कहा है। सिद्ध सामंत काल आप सभी जानते हैं राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले तो सरहपा ही होंगे। सरहपा 2 ऑप्शंस में है। उसके बाद में जो है वो गोरखनाथ होंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार देखिए गोरखनाथ को उन्होंने 845 ईस्वी माना है। उसके बाद हेमचंद्र होंगे 11वीं शताब्दी और सोमप्रभ सूरी 1184 अर्थात 12वीं शताब्दी के अंतर्गत, अर्थात उत्तर होगा सी, सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र और सोमप्रभु सूरी। अगला प्रश्न है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आल्हा खंड 1230 ईस्वी एक वीर काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जगनिक ने लिखा था परमाल रासो। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जो है जगनिक ने लिखा है। बीसलदेव रासो जो है हमारे नरपति नाल ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो सभी को पता है चंद्रवरदाई ने लिखा है। खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जो है जगनिक ने लिखा है, अर्थात इसका कोड हो गया
3, 5, 4 और 1, अर्थात इसका उत्तर हुआ ए। खुमान रासो ने दलपति खुमाल रासो 9वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ है। 9वीं शताब्दी में दलपति विजय ने लिखा है। परमाल रासो 1230 ईस्वी में लिखा गया है। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी में लिखा है और पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी में लिखा है चंद्रप्रदाई के द्वारा। संदेश रासक अब्दुल रहमान ने 12वीं-13वीं शताब्दी में लिखा है। संदेश रासक देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है और यह भी पता है आपको कि यह विक्रमपुर की वियोगिनी की एक विरह कथा है, जो इसमें नहीं लिखा है। हमें याद हो गया है, आपको भी याद हो गया होगा। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। बौद्ध सिद्ध परंपरा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने इसका नाम संध्या भाषा दिया था। सृजनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो जो है नल्ल सिंह ने लिखी है, कौन सी है? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश की भाषा है और चर्या गीत जो है वो संध्या भाषा है, हमें पता ही होगा चर्या गीत। कीर्तिलता जो है वो अवहट्ट है, नहीं कीर्तिलता अवहट्ट है, हाँ जी हाँ अवहट्ट है और ये मैथिली दिया है, ये गलत दिया है। खुसरो की पहेलियाँ वो खड़ी बोली में है या हिंदवी में है, तो हमें पदावली जो है वो ब्रज भाषा में है, क्षमा कीजिए मैथिली भाषा में है, विद्यापति की रचना है। ये उत्तर गलत दे दिया उन्होंने, इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। मैथिली भाषा की जगह अवहट्ट होता तो ये प्रश्न सही हो सकता था। इसलिए अगला प्रश्न है, 12 वर्ष लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवें आगे जीवन को धिक्कार। यह है परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई। पीयूचित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, खुमाण रासो दलपति विजय ने लिखी है। चलियु वीर हमीर पामर में इणी कंपई, हमीर रासो शांगधर ने लिखा है। पीयूचित्तौड़ न आवियु ये बहुत महत्वपूर्ण है और 12 बरस लो कुकुर जीवे वो वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा, दलपति विजय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का या शैली का प्रयोग किया गया है। यह 2 भाषाओं से के मिश्रण से बनी है, अपभ्रंश और राजस्थानी, जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया गया है। यह 2 भाषाओं के मिश्रण से बनी है, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के संयोग से। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन सभी को पता है, हेमचंद्र ने लिखा है। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है, इसमें से संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रसमीमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। दोहा कोश सरहपा पौमचरियु स्वयंभू की रचना है। रसमीमांसा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गया अलग प्रकार का ग्रंथ। खालिक बारी किसकी रचना है? यह हमें पता है, अब अमीर खुसरो की है। खालिक बारी कोश ग्रंथ है। 2 सुखने, हालत कन्हैया, नजरान हिंदी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल इत्यादि अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, जिनका समय है 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से संगत युग्म कौन सा है? बीसल देव रासो जो है नरपति नाल नहीं लिखा है। बाकी खुमाण रासो जगनिक ने नहीं लिखा। खुमाण रासो को जो दलपति विजय ने लिखा है, जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। विजयपाल रासो चंद्रप्रदाई ने नहीं लिखा।
आप जानते हैं विजयपाल रासो को नल्ले सिंह ने लिखा है। परमाल रासो जो है वो जगनिक ने लिखा है, दलपति विजय ने नहीं लिखा। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई ने लिखा है। अगला प्रश्न है रावलवेल किसकी रचना है? वो रोडा कवि की रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की रचना है और शिलांकृत कृति है 11वीं शताब्दी की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा है। पहुंचरियु स्वयंभीर ने लिखा है। अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद करिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो की उत्पत्ति मानी है, जबकि गारसा दत्तासी ने राजसूय से मानी है। राजयश से हरिप्रसाद शास्त्री और रासक से नरोत्तम स्वामी ने मानी है। रास से नंद दुलारे वाजपेयी ने मानी है। अगला प्रश्न है आदिकाल रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकाल की रचनाओं का सबसे पहला क्रम जो है वो पहला ही है भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर चौथा जो है 13वीं शताब्दी में है, शारंग देव की रचना है। अगला प्रश्न है पौमचरियु किसकी रचना है? यह आपको पता ही होगा, स्वयंभू की रचना है। ऋक्षनेमी चरियु और स्वयंभू छंद स्वयंभू की रचनाएं हैं। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ जो है शब्द संदेश राशक है, जिसका 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ प्रकाशन माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसमें विक्रम पिर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। संदेश राशक एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार मिश्रित काव्य है। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद्रवरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा है वर्ण रत्नाकर, अर्थात पहले का चौथा हो जाएगा। दामोदर भट्ट ने लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। और नरपति नाल ने लिखा है बीसलदेव रासो, जी हाँ बीसलदेव रासो लिखा है। रोडा कवि ने रावलवेल लिखा है, अर्थात इसका कोड हो जाएगा ए। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, सी तीसरे का तीसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? यह उत्तर है 10वीं शताब्दी के कवि थे। इनका आविर्भाव 972 ईस्वी माना जाता है। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं, महापुराण, जसहर चरियु और अणय कुमार चरियु। महापुराण, इसमें 102 संधियाँ हैं। जसहर चरियु यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ। इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित और उनके जन्मांतरों का वर्णन है। अणय कुमार चरियु इस काव्य में 9 संधियाँ हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक की उपाधियों से विभूषित किया है। स्वयं नहीं, उन्होंने अपनी उपाधियाँ दी थी। अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश आपको सबको पता है, सरायपा की रचना है। 769 ईस्वी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के साथ साथ सिद्धों के भी प्रथम कवि माने गए हैं। शबरपा जो हैं 780 ईस्वी में आए थे, जिन्होंने चर्यापद लिखा है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिगूढ़ पद में लिखी गई है।
महामहोपाध्याय आचार्य हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। ये सरहपा का तो याद रखिएगा, लेकिन कृष्णाचार्य जी का जरूर याद रखिएगा, ये भूल जाता है व्यक्ति। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। बौद्ध गान और दोहा को जो भाषा है उसको प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कण्हपा के दोहों का संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश के संपादक प्रबोध चंद्र बागची थे, ये आपको पता होगा। परंतु इसमें 3 विद्वान जो सिद्ध साहित्य का रचयिता हैं, उनमें तिल्लोपा, सरहपा और कण्हपा हैं, ये याद रखिएगा। तिल सर कण, तिल्लोपा, सरहपा, कण्हपा। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कुवलय माला कथा उद्योतन सूरियों ने लिखी है। रावलवेल 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि ने लिखी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में लिखी है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू ने लिखा है पौमचर्यू, अर्थात ए का हुआ दूसरा। पुष्पदंत ने लिखा है महापुराण, दूसरे का तीसरा। अब्दुल रहमान ने स्वदेश शासक विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा। शबरपा ने लिखा है चर्यापद और रावलवेल ने को लिखा है रोड़ा कवि ने। इस प्रकार उत्तर हुआ बी, 2, 3, 1, 5। अगला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? आपको पता ही होगा, सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। राहुल संकृत्यायन ने 769 माना है इनका समय। इसकी रचना दोहा कोश है। अन्य नाम है सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पदझटिका, अरिल्ल, कड़वक, तोमर, त्रोटक आदि हैं। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जोइनदू या योगेंद्र, ये याद रखिएगा। योगेंद्र जरूर याद रखिएगा, जोइनदू तो हमें पता है परमात्म प्रकाश का, योगेंद्र भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जोइनदू या योगेंद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह जी का है पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र का है कुमारपाल चरित्र और मेहरू सिंह की रचना है प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार स्वयंभू का जो है पौमचर्यू सबसे पहले लिखाया गया, क्योंकि स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। फिर दलपति विजय का है खुमान रासो, ठीक है, खुमान रासो 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। नरपति नाल ने बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी में लिखा, 1155 ईस्वी में। आजगू चंदन वाला रास 1200 ईस्वी के लगभग लिखा गया है, अर्थात इसका उत्तर हुआ सी। सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं, ये हमें पता है क्योंकि पहले पढ़ा था। सबरस के जो रचनाकार हैं मुल्ला वजही हैं। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है 1635 ईस्वी में। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा? यह है गोरखनाथ पे। नाथ पंथ का मूल बौद्धों के वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया तथा 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा या ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? उद्योतन सूरी थे, 9वीं शताब्दी में थी। भाषा थी आदिकालीन राजस्थानी। और रोड़ा कवि जो आप जानते ही हैं 10वीं शताब्दी में। रावलवेल चंपू काव्य हिंदी और अवधी भाषा में मिश्रित कवि रचनाकार ने लिखी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में लिखा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर 14वीं शताब्दी में मैथिली भाषा में लिखी गई। अध्ययमाण की रचना, अध्ययमाण को अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, संदेश राशक इनकी रचना है।
विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। प्राकृत पेंगलम सुमतगणी ने लिखी है और लक्ष्मीधर की जो है इनके आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने लिखी है प्राकृत पेंगलम, लेकिन याकोबी के अनुसार जो है सुमति गणी ने लिखी है 14वीं शताब्दी में। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी है 12वीं शताब्दी में। प्रबंध चिंतामणि आप जानते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग ने 1304 ईस्वी में लिखी है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, सरयपा तो हैं ही, स्वयंभू भी हैं, शबरपा भी हैं, फिर बचे कौन? हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में उनका शब्दानुशासन आया था, बाकी सभी 8वीं शताब्दी में है। सरयपा ने दोहा-कोश लिखा, शबरपा ने चर्यापद, स्वयंभू ने पौंचर्यू। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है अणय कुमार चर्यू। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है अणय कुमार चर्यू। अन्य रचनाओं में रिठ्ठणेमी चर्यू और अरिष्टनेमी चर्यू भी इनकी ही रचना है। क्षमा कीजिए, गलत पड़ गया। पुष्पदंत की रचना प्रबंध रचना अणय कुमार चर्यू है। रिठ्ठणेमी या अरिष्टनेमी चरित स्वयंभू की है। पौमचर्यू या पद्मचरित स्वयंभू की है। और भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी धनपाल की है। भविष्यत कहा का नाम सूर्य पंचमी भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पता चली है हमें। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ये आपको वर्ण रत्नाकर पता चलेगी। इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। यह शब्दकोश ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। गद्य पुस्तक है ना, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। पद्य पुस्तक तो आप पता ही होगा आपको, जो अपने विद्यापति हैं उन्होंने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। दोहा कोश सभी को पता है सबसे पहला होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। देवसेन का श्रावकाचार होगा, क्योंकि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने लिखा है देवसेन ने। और फिर बचा कौन सा? संदेश राशक। संदेश राशक अब्दुल रहमान की है, 12वीं-13वीं शताब्दी में। कीर्तिलता विद्यापति की है। तो यहाँ पर हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम आगे का पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।